डोरू शाहबाद में एक अहम और बाअसर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन शाहबाद डेवलपमेंट फोरम ज़हूर अहमद मलिक, साबिक़ सदर म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर और डोरू सिटीज़न फोरम के तर्जुमान आला जावेद अहमद खान ने किया। इलाके को दरपेश अहम चैलेंजेस के पेश नज़र इन सरकर्दा रहनुमाओं का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा और पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि अवामी शिकायत के इजाले और तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका और मुनज़्ज़म कोशिशें नागुज़ीर हैं। पूरे शाहबाद की बहबूदी के लिए इकट्ठे हुए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो मैं पहले अपने शाहबाद वासियों से ईद मुबारक देना चाहता हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से। आप सबसे गुजारिश है कि हम चंद बातें बताना चाहते हैं शाहबाद के डेवलपमेंट के बारे में। हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ज़ैरगोर है, जिस पर एमएलए साहब भी काम करते हैं, हमारे ज़हूर साहब भी काम करते हैं, हमारे इकबाल साहब भी काम करते हैं। और मैं वैसे तो एक सोशल वर्कर, इन सब से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों की बहबूदी के लिए एकजुट होकर शाहबाद के आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। खुसूसन मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने ज़हूर साहब से, अपने इकबाल साहब से कि हमारे डोरू टाउन में जो MCH का बड़ी परेशानी, जो पेंडिंग डिमांड है, उसको हल करने की कोशिश करें। कारपेंटर्स यूनियन बडगाम की जानिब से शेखुल आलम हॉल बडगाम में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सरकार की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और स्कीमों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास के दौरान मुक़र्ररीन ने कहा कि कारीगरों के साथ पेश आने वाले हादसात के बाद इनके अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके पेश नज़र यूनियन का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम कारीगर यूनियन के साथ जुड़ें ताकि वो सरकारी स्कीमों और दीगर मुराद से मुस्तफ़ीद हो सके और अपने हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। जी सर, जैसे कि आपने पहले कहा कि कारपेंटर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट बडगाम की तरफ से ये दूसरी मीटिंग है। मीटिंग का मकसद ये है अवेयरनेस प्रोग्राम। लोग हमारे यूनियन का जो मकसद है वो हमने पहले डिस्कस किया है। जितने भी हमारे साथ अफराद जुड़े हैं उनको ये सब पता है। आपके वसातत से मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए सर, आए दिनों हर एक फर्द सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आए दिन खबरों में ये हम सुनते हैं कि किसी जगह पे कोई कारपेंटर गिर गया और उसके बाद जो उसके साथ हालात पेश आते हैं वो जानता है और उसका खुदा जानता है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद जो असली इम्तिहान शुरू होता है, यूनियन का इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह पे कोई हादसा हुआ, उस टाइम यूनियन का इम्तिहान शुरू होता है। यूनियन आगे आकर उसके शाना बशाना साथ रहेगी, चाहे उसको मेडिकल फैसिलिटी देनी है, चाहे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहेगा, उसमें यूनियन आगे रहेगी। सर किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान के लोगों ने ईद के दिन बिजली की अदम दस्तयाबी पर महकमा PDD पर सख्त तनकीद की और इसे इंतजामिया और हुकूमत की संगीन नाकामी करार दिया। इन्होंने ऐसे अहम मजहबी मौके पर आवाम को दरपेश मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और फौरी एहतसाब और इक़्तिदार की बहाली का मुतालबा किया। आप तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माह रमजान मुबारक का महीना जो है खुश असलूबी से गुजरा, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूंगा आप तमाम लोगों की वसादत से, चाहे हमारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि बड़ी बदकिस्मती से यह कहना पड़ रहा है कि पूरे माह मुबारक में हमारे तहसील मुगल मैदान को बिजली की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम ईद के मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद का इज़हार किया। अपने खिताब में इन्होंने इजराइल को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। खुशी का दिन तो है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अहले इस्लाम के साथ पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में जो दहशतगर्द मुल्क अमेरिका ने, दहशतगर्द मुल्क इसराइल ने जिस दरअंदाजी का तरह से पेश किया, ईरान पे हमला किया,
मुस्लिम ममालिक पे हमला कर रहा है और एक अजीम शख्सियत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी साहब को शहीद किया, उनके साथ बहुत सारे लीडरों को शहीद किया। जिला पुंछ के तहसील सुरनकोट के गांव बहराम से बदउनवानी और मनमानी का एक संगीन मामला सामने आया है, जहां मुकामी आबादी ने महकमे देही तरक्की और मुतल्लका ठेकेदारों पर मिली भगत का इल्ज़ाम आयद करते हुए शदीद एहतजाज किया। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ईदगाह की हिसारबंदी के लिए बाकायदा फंड्स मंजूर किए गए थे और काम अलॉट किया गया था। ताहम हैरानकुन तौर पर यह काम अपने असल जगह पर काम करने के बजाय वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया है। डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर गेम की है, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदार भी बीच में है, यहाँ पे वकार साहब भी बीच में है, जो कि यहाँ पे काम हो रहा है आधा किलोमीटर दूर, और यहाँ पे जियो टैग हो रहा है ईदगाह में। ये सामने सामने धांधली है या नहीं? ये लोकेशन कहाँ से मिलती है? ये लोकेशन आप देख सकते हो ईदगाह की और वहाँ की जहाँ पे काम हुआ है। लिहाजा हमें यही रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि हम लोग जो पीछे वाले तंग हैं, हम लोग हैं गरीब लोग, क्योंकि हमारी जो भी यहाँ की पब्लिक है वो गरीब है और एक जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही आज भी रह रहे, हमें कोई फैसिलिटी नहीं। नाज़रीन, कटरा से रूह परवर मनाजिर सामने आए हैं, जहां श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में अकीदतमंदों का जमे गफीर देखा जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दर्शन के लिए पहुंची थी, जहां अकीदत और जोश का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। अकीदतमंदों का कहना है कि वो खुद को खुश नसीब समझते हैं कि इन्हें नवरात्रि के मौके पर यहाँ आने का मौका मिला। मैं डॉक्टर रतनदीप राणा, मैं मेरठ से आई हूँ। सुपर सौभाग्यशाली, इतना तो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि नवरात्र में हम यहाँ आ पाएंगे। लोग डर जाते हैं भीड़ से, हम भी उसमें एक थे, और इस बार माता ने इस टाइम बुला के असीम अनुकंपा की है, बहुत अच्छी। जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट था हर जगह गाड़ी का नंबर नोट हुआ, पर्चियां लगी। हम लोग रात में लेट पहुंचे कटरा 12 बजे, तब भी पुलिस चेक पोस्ट सब वहाँ पर सक्रिय थे लोग। सुकून, शांति, और जैसे इंडिया शांत है ऐसा ही बना रहे। दुनिया जल रही है पर माँ ने यहाँ बहुत ठंड पहुँचा रखी है, वो बनी रहे। माता रानी अगली बार बुला लेंगी, वो तो बहुत दयावान है, हमें भी बुलाया। मैं 16 साल बाद आ पाई हूँ, 2010 में। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार ने अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इन्होंने कहा कि अपने अहल खाना के यहाँ हाज़िरी देना एक नहायत खुशगवार और रूहानी तजुर्बा रहा। इनके मुताबिक इस साल यात्रा में अक़ीदतमंदों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अच्छा रहा, मैं परिवार के साथ आया था माँ के चरणों में, माता के चरणों में माथा टेकने, और इस बारी मुबारक की बात है कि रश भी काफ़ी है, यात्री काफ़ी हैं। पिछले साल यात्री थोड़ा कम थे और थोड़ा सा लोगों को लगा था कि यात्रा क्यों कम है, लेकिन आज अच्छा लगा कि यात्रा भी काफ़ी है और काफ़ी यात्री आए हैं, और बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है। श्राइन बोर्ड ने अपना अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और पूरी कोऑर्डिनेशन है आपस में, तो लिहाजा अच्छा लगा। माँ के चरणों में जाके बच्चों को कैसे लगता है, मैं अपनी फैमिली के समेत आया था और दर्शन किए हैं। यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे और जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहें, और जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है हमेशा बना रहे, और जिस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है भाईचारे के लिए, वो भाईचारा और वो मेहमान नवाजी जो है वो देश और दुनिया में जानी जाती है। इसके लिए मुगल रोड तकरीबन 10 दिन के बंदिश के बाद आज आम आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। ये अहम शाहराह राजौरी और पुंछ को जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले से जोड़ती है, जो हालिया बर्फबारी के बायस बंद कर दी गई थी। हुकाम के मुताबिक बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद आम और माल बरदार गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। मुकामी लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सफ़र का वक्त कम होकर तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा और मरीजों समेत आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। को आज 22 मार्च 2026 को 12 साढ़े 12 के अराउंड हमने खोल दिया है। मुगल रोड पिछले एक सप्ताह से स्नोफॉल फेस कर रहा था, जिसपे अराउंड 3 to 5 फीट की स्नो एक्यूमुलेशन टोटल पीर की गली टॉप पे हो गई थी। एंड इन्हें हमारी 79 RCC की टीम प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर टोटल डेडिकेशन से हर रोज क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। आज वेदर थोड़े स्टैंड्स के लिए क्लियर हुई है
और इसी दौरान हमने मुगल रोड को ओपन कर दिया है। फर्स्ट व्हीकल लॉट जो हीरपुरा से निकली है वो अभी आ भी गई है एंड हमने पुंछ की तरफ से गाड़ियां छोड़ी है। पब्लिक से एक जनरल एडवाइजरी मैंने दिया है कि आप कॉशियसली ट्रैवल करें क्योंकि हैवी एवलांच है। 3-4 दिन पहले एक स्कॉर्पियो एवलांच में फंस भी गई थी जिसको हमने। और इस दौरान मुंबई से एक अहम बयान सामने आया है। बीजेपी लीडर तौहीन सिन्हा ने नोटबंदी के असरात पर बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी ने दहशतगर्दी पर बड़ा वार किया है, खासतौर पर कश्मीर में पथराव जैसे वाक़यात में नुमाया कमी आई है। देखिए, नोटबंदी से टेररिज्म को बड़ा मार पड़ा था। कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग एक व्यापार बन गया था, स्टोन पेल्टिंग में उसके बाद 80% कमी हुई थी। इन सब चीज़ों का तो होना ही चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए जनता को भी सत्य पता चले किस प्रकार से फर्जी नोट्स के जरिए हमारी इकोनॉमी को बाधित करने का, हमारी इकोनॉमी को तोड़ने का प्रयास चल रहा था। तो विपक्ष को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए ऐसी मूवी का। आज अगर इंडिया जो एक डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है, यूपीआई को अगर इतने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, तो उसका भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नोटबंदी था क्या? श्रीनगर से एक मुस्बत और हौसला अफजा खबर सामने आई है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की जानिब से मशहूर डल लेक के किनारे भारत एक साथ वॉकाथॉन का इनेकाद किया गया। इस इवेंट का मकसद कम्युनिटी इक़दामात को फ़रोग़ देना और लोगों के दरमियान इत्तेहाद व एकजहती का पैगाम देना था। वॉकाथॉन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और एक साथ चलकर इत्तेहाद और हम आहंगी की मिसाल पेश की। See, this is Bharat Ek Saath event. Actually, every year we do an event that's known as Spirit of Tajness. This is not, this year we have started this. This is a corporate social responsibility event. In this event, इसका नाम है भारत एक साथ। तो जितने भी होटल्स हमारे हैं, ताज होटल्स है, so they will be walking towards a cause. तो इसका जितना भी पैसा है, that will go into Taj Trust and वो सारा पैसा community service के लिए यूज होगा. So at 8:15, entire Taj hotels across India and overseas, they will walk for a cause. श्रीनगर में कश्मीरी ज़बान की फ़िल्म बटकोच की खुसूसी स्क्रीनिंग मुनक़िद हुई जिसने नाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। ये फ़िल्म एक कश्मीरी पंडित ख़ानदान की जज्बाती वापसी की कहानी बयान करती है। फ़िल्म को ज़बरदस्त पज़ीराई मिली है और मुख्तलिफ शहरों में हाउसफुल शोज़ के साथ IMDb पर 9 की शानदार रेटिंग हासिल करे हुए है। एक अच्छी भाईचारा भी, एक ब्रदरहुड का भी मैसेज है इसमें। और हम चाहते हैं कि बस हम मातृभूमि से हमारा जुड़ाव रहे और लोग कश्मीरी फिल्म मेकर्स, कश्मीरी सिनेमा को हम प्रमोट करना चाहेंगे ग्लोबली, और लोग जुड़े क्योंकि हम दो ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें टीम आनी चाहिए और लोग आने चाहिए और कश्मीरी फिल्में बननी चाहिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैसेज फैलना चाहिए कि कश्मीरी सिनेमा भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे कश्मीर के 2 यंग डायरेक्टर्स जो हैं, सिद्धार्थ और अंकित, इन्होंने श्रीनगर में ही एक बेस्ड मूवी बनाई जिसका नाम है बटकुच। जो कहानी है वो श्रीनगर शहर की है और एक फैमिली की है, एक इमोशनल टेल है। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी का ये एक पल है कि जो मूवी श्रीनगर में ही बनी है, श्रीनगर में ही बेस्ड है, उसको हम श्रीनगर में एक बारी तादाद के साथ, एक बारी ऑडियंस के साथ स्क्रीन कर पा रहे हैं। आजकल तो कश्मीरी छा गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जितनी प्रोग्रेस इन दिनों में दिखाई है कश्मीरियों ने, चाहे वो दरिंदर हो या बटकोच हो, दोनों को रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिला, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी होती है अपने भाई बंधुओं को या यंगस्टर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस तरह की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।